Hello students, this is Anita Sharma and we are going to start our second chapter of history, that is India during the struggle period 1206 AD to 1757. Mark weightage of the chapter in board examination is 5 marks, one very short type question for 1 mark and one short type question for 4 marks. So first we have to just go a little flashback. In first chapter, we have cleared that India is called glorious India from ancient time up to 1206. Do you remember what the reason was? I just explained behind the thing. मैंने इसके पीछे आपको क्या रीज़न बताया था, क्या आपको याद है? हमने ये बताया था कि 1206 से फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं वो इंडिया में अटैक करने लग गए थे और इसलिए हम एंशंट इंडिया से कब तक ग्लोरियस इंडिया मानते थे? 1206 AD तक ही हमने इंडिया को एज अ ग्लोरियस इंडिया कंसिडर किया था. सो आई होप you just remember the thing and link between chapter 1 and chapter 2. Yes, so let's start. India was continuously attacked by foreign invaders, opposed bravely and struggled against. इंडिया पर बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स होने लगे. अब इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया, स्टैंड किया इनके अगेंस्ट और हर एक हमले का, हर एक अटैक का, हर एक इन्वेशन का जो है मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया. हम ये देखते हैं कि इंडिया ने बहुत इनिशियल जो अरेबियन और मुस्लिम इन्वेडर्स के अटैक्स हुए थे उनको बहुत फाइनली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रगल के साथ जवाब दिए गए और उन्हें क्या किया, कंट्री के बाहर तक वापस से खदेड़ के इंडियंस जो हैं, इंडियन राजा महाराजा जो भी हैं, वो वापस उनको इन कंट्री से बाहर तक निकाल के आए. अब हम देखते हैं, जस्ट कम ऑन द पॉइंट ऑफ फर्स्ट इन्वेशन. The first invasion was by Arabians. The first invasion on India by Arabians, that was naval invasion था, Arabians के द्वारा था, थाने पे हुआ था and 636 में हुआ था at the time of अमर खलीफा. उस समय कौन थे? अमर खलीफा थे, है ना. दो इट वॉज अनसक्सेसफुल. हमने अभी देखा कि ये इन्वेशन कैसा था बेटा, अनसक्सेसफुल था, मतलब अरेबियंस को इंडियंस ने डिफीट कर दिया था. अब fierce battle between Muhammad bin Qasim and Dahir Sen 712 में हुआ. किस किस के बीच हुआ? दाहिर सेन जो कौन थे? दाहिर सेन सिंध के राजा थे, दाहिर सेन सिंध के राजा, और मोहम्मद बिन कासिम में 712 AD को जो है वो बहुत फियर्स बैटल लड़ा गया. इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें चचनामा में. चचनामा में कहा गया कि द काफिर सराउंडेड द अरेबियंस फ्रॉम ऑल फोर साइड्स एंड द इस्लामिक आर्मी गॉट कंफ्यूज्ड and was disturbed by the brave and rigid weight of fight of the defenders. In between all this, coincidentally, an arrow struck Dahir's chest, who was riding an elephant, and the king died. Even after this, warriors like Rajkumar Jayasingh and Empress Rani Bai stood firmly to protect the fort. अब हुआ क्या, जब अरेबियंस ने अटैक किया, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच एक भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा था, तब जो ये सेना है किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की, ये काफिर्स के चचनामा में इस तरह से लिखा हुआ है कि काफिर का मतलब कौन हुआ? नॉन मुस्लिम्स को ये लोग काफिर कहते थे. अरेबियंस की सेना जो है चारों तरफ से नॉन काफिर मतलब हमारी हिंदू सेनाओं से घिर गई थी और इनका अटैक जो था ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि सेना के छक्के पंजे छूट गए. इन्होंने अपनी हिम्मत सारी खो दी. बट उसी टाइम क्या हुआ, सडनली जो है एक एरो जो है, एक बाण जो है दाहिर सेन के सीने में आ धंसा और इससे दाहिर सेन की मृत्यु हो गई. उसके बाद भी ये बताया जाता है कि राजकुमार जायसी और रानी बाई जो एम्प्रेस थी, इन्होंने बहुत फर्मली जो है फोर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. महमूद गजनवी हैड टू फाइट फियर्सली अगेंस्ट द रॉयल रूलर्स ऑफ कश्मीर, जयपाला एंड आनंदपाला. साथ ही साथ में मोहम्मद गौरी जो है
वो बहुत बार पृथ्वीराज चौहान से डिफीटेड हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने उसको देश के बाहर तक खदेड़ा, दिल्ली से बाहर तक खदेड़ा, बट ड्यू टू सम सर्कमटेंसेस मुस्लिम जो रूल है वो फाइनली 1206 के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंडियंस कंटिन्यूड द स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, और यहाँ से जो फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया के ऊपर इंडिया में स्टार्ट हुआ है, तो इंडियंस ने इन फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट तक कंटिन्यूसली स्ट्रगल किया है। चलिए, चैप्टर इज somehow lengthy, and that's why we have just parted this chapter in 4 parts so that we can understand very properly. फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ दिल्ली सल्तनत देखेंगे, दैट इज़ दिल्ली सल्तनत। इसके अंदर यामिनी, इलबारी, गुलाम, स्लेव डायनेस्टी जिसे कहते हैं, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। उसके बाद जो एक लंबा एरा आएगा मुगल पीरियड का, बाबर जो है इसका फाउंडर है मुगल एरा का, मुगल पीरियड का, और इसके तहत हम देखेंगे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह, जफ़र, और इसी बीच जो है हुमायूं के बाद कौन आता है बीच में, शेरशाह सूरी आता है। शेरशाह सूरी से सुर डायनेस्टी की स्थापना होती है, ये भी हम इसी बीच देखेंगे मुगल टाइम में। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि जब मुगल्स आए तो मुगल्स की पॉलिसी जो है और मुगल्स का एरा जो है इंडिया में बड़ा लॉन्ग टाइम रहा। इस समय जो इंडियन एम्परर्स थे तो वो कुछ एम्परर्स मुगल के अपोज में थे और कुछ फेवर में थे। तो अपोज वाले और फेवर वाले सारे जो इंडियन रूलर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इंडियन रूलर्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। सेंट्स हुए हैं, उसके बाद कुछ सिख गुरुज हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से वी हैव पार्टेड द चैप्टर इन 4 पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट बाय दिल्ली सल्तनत। Starting of Delhi Sultanate by Yamini, Ilbari, Ghulam dynasty, that is known as slave dynasty also. Founder was कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो गुलाम डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर रहा है। ये क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि स्लेव डायनेस्टी के अदर नेम क्या है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि गुलाम डायनेस्टी एंड स्लेव डायनेस्टी, दीज आर द 2 वर्जन्स। गुलाम इज इन हिंदी एंड स्लेव इज इन इंग्लिश। सो दिस आंसर विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपके ये क्वेश्चन आता है कि गुलाम डायनेस्टी का या स्लेव डायनेस्टी का सेकंड नेम क्या है, देन यू हैव टू राइट यामिनी एंड इलबारी। क्लियर? क्योंकि गुलाम और स्लेव ये दोनों तो क्या है, केवल लैंग्वेज के वर्जन है। गुलाम इज इन हिंदी एंड स्लेव इज इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक who was known as लख बख्श also, लख बख्श के नाम से भी इसे जाना जाता था। ये स्लेव डायनेस्टी का, यामिनी डायनेस्टी का, इलबारी डायनेस्टी का, गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर है। इसका कैपिटल लाहौर था। इसने फर्स्ट फ्लोर जो है कुतुब मीनार का बनाया। अब जनरली क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, सिटीज़ बनाते हैं, वो अपने नेम से बनाते हैं। कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, हमें जनरली यही लगता है कि इसके नाम से ही होगा। बट ये जो कुतुब मीनार का नेम है बेटा, ये सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। ठीक है, आपको ये याद रखना है फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इन बिटवीन अगर क्वेश्चन आ जाता है, डीपली क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में आए हुए, इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर बनाया, जो कि मेमोरी, किसकी मेमोरी में बनाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। Then he died in 1210 AD after falling down from a horse while playing चौगान। पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान बना वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सन इन लॉ था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। सबसे पहले स्लेव था, वो गुलाम था, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश की क्वालिटीज़ देखकर करी तो ये उसका सन इन लॉ हो गया, और उसके बाद में सक्सेसर हो गया ऐबक का। क्लियर? इसने रणथंबोर जीता है 1226 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्वेडेड मालवा एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ भिल्ला। मालवा पर भी इसने अटैक किया और भिल्ला का फोर्ट जीता। उसके बाद जो है ग्वालियर और जालोर भी इसने जीता, और ये जो अधूरा काम कुतुब मीनार का छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। क्लियर?
हमने जनरली जितना क्वेश्चन का वेटेज है, जितना मार्क वेटेज है उतना ही लिया है, अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ सो लॉन्ग, बट सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस चैप्टर की इन नोट्स के अंदर इंक्लूड हो गई है. सो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बिल्कुल फैक्चुअल सारी चीज़ें जो है उनको बार बार थोड़ा सा रीड करके क्लियर करना है. चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट. रजिया सुल्तान. हु वाज रजिया सुल्तान? रजिया सुल्तान वी कैन से रजिया सुल्ताना आल्सो, एज शी इज़ फीमेल. फीमेल होने की वजह से रजिया सुल्ताना भी इसका नाम कहीं कहीं आता है. ठीक है, चलिए. तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, और वो जो है अब नेक्स्ट स्लेव डायनेस्टी की सक्सेसर बनी. क्यों बनी? क्योंकि इल्तुतमिश को अपने सन्स के अंदर जो है किसी तरह की कैपेबिलिटी नहीं लगी, उनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं लगा, वो कैलिबर नहीं थे सक्सेसर बनने के लिए. एंड सो दैट तुर्किश एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो रजिया के अपोज थे. क्यों? बिकॉज रजिया वॉज अ वुमन, एंड टू टेक ऑर्डर फ्रॉम अ वुमन वॉज क्वाइट अगेंस्ट द रेस्पेक्ट और ईगो ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स. इसलिए सारे एरिस्टोक्रेट्स ने मिलकर रजिया के खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी करी. अब रजिया के बारे में हमने एक्स्ट्रा नया क्या पढ़ा, इसने क्या क्या किया. तो शी डिसकंटिन्यूड वियरिंग वेल. वेल का मतलब होता है पर्दा पद्धति, है ना, बुरखा वगैरह पहनना इसने बंद किया, पर्दा करना बंद किया. एंड स्टार्टेड वियरिंग कुबा दैट इज कोट एंड कुल्हा दैट इज कैप. क्वेश्चन कैन बी एग्जामिनर के बिल्कुल माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन जो है केवल बैक साइज पर डिपेंडेंट होता है, इन बिटवीन पूछा जा सकता है, कहीं से भी कैसा भी बन सकता है ना. सपोज आई एम एग्जामिनर, आई कैन जस्ट आस्क व्हाट डू यू मीन बाय कुबा एंड कुला ऑफ सल्तनत पीरियड, पूछ सकते हैं. तो कुबा इज कोट एंड कुला इज कैप. ठीक है, तो कुबा एंड कुला पहनना इसने स्टार्ट किया. अपॉइंटेड मलिक जमाल उद्दीन याकुत एज अमीर ई अखुर. जो अमीर ई अखुर का मतलब क्या है? तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल. ये भी क्वेश्चन आपके इवन बैक एक्सरसाइज में है. व्हाट इज दैट कि व्हाट डज मीन बाय अमीर ई अकुर. अमीर ई अकुर की जो पोस्ट है उसका मीनिंग क्या है? तो दैट इज सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल. जो राजघराने का जो स्टेबल था, जो घोड़े रखने का घोड़ों की जो जगह थी, जो तबेला था, उसका सुप्रिटेंडेंट किसको बनाया गया? मलिक जमालुद्दीन याकुत को बनाया. किसने? रजिया ने. चलिए, सी लेट्स द नेक्स्ट. रजिया सुल्ताना वॉज assassinated in 1240. अर्थात वी हैव सीन कि रजिया सुल्तान के अगेंस्ट बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, बिकॉज एरिस्टोक्रेट्स को इनसे ऑर्डर लेना, एक लेडी से ऑर्डर लेना अपने रुतबे के खिलाफ लगती थी. ठीक है, तो 1240 में फाइनली रजिया सुल्तान को जो है वो डिथ्रोन कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया. उसके बाद बहराम शाह ने रूल किया 1240 से 42, इट मीन्स 2 years. क्लियर. उसके बाद मसूद शाह ने रूल किया 42 से 46, इट मीन्स 4 years. उसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने 46 से लेके 65 तक 1265 तक रूल किया दिल्ली सल्तनत पर. उसके बाद आता है बलबन. लेट्स सी बलबन. रियल नेम जो है बलबन का वो उलुग खान था. ये फेमस बैंड ऑफ 40 जिसे चहलगानी कहते हैं, ये इसी से संबंधित है. अब व्हाट इज चहलगानी? चहलगानी किसे कहते हैं बेटा? तो ग्रुप ऑफ टर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के जो टर्किश स्लेव्स थे, जो गुलाम थे, उनके 40 के ग्रुप को, 40 स्लेव्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? चहलगानी कहते हैं. क्लियर. ही रीस्ट्रक्चर्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट नेम दीवान ई अरीज टू कन्फ्रंट द मंगोलियंस. अब बलबन जो है, बलबन के ऊपर अमीर का ज़्यादा असर नहीं रहा. अर्थात अमीर किसे कहते थे? दिल्ली सल्तनत में जो ये सुल्तान होते थे, इनके जो मंत्री होते थे, इन्हें अमीर कहते थे. क्लियर. तो इन अमीर का अधिक प्रभाव इसके ऊपर नहीं रहा. बलबन ने कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर सारे जो निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, ये इसने लिए थे. तो सबसे पहले आते इसने क्या किया? सारी मिलिट्री जो है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसे रीस्ट्रक्चर्ड किया और नेम दिया दीवान ई अरीज तैयार किया, जो मंगोलियन से कन्फ्रंट करेगा, अर्थात उनका सामना करेगा. उसने सिजदा और पेबोस की जो मेथड है, जो प्रैक्टिस है, वो स्टार्ट करी. लेट्स सी व्हाट इज सिजदा एंड पेबोस. सिजदा और पेबोस किसे कहते हैं? तो बलबन भी
क्या मानते थे? बलबन ये मानता था कि जो बादशाह है, जो सुल्तान है, वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खुदा, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड दैट्स वाई बोइंग इन फ्रंट ऑफ एम्परर एंड किसिंग हिज फीट, जब भी आप एम्परर के सामने आते हो, कोई भी जब एम्परर के सामने आता है तो उसके सामने झुकना चाहिए और उसके कदम चूमने चाहिए। और इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को जो है सिजदा और पैबोस कहा जाता था। तो सिजदा और पैबोस की जो प्रैक्टिस है वो किसने स्टार्ट करी? तो बलबन ने स्टार्ट करी। और सिजदा और पैबोस क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए बोले तो भी आपको बहुत अच्छे से इसे याद रहनी चाहिए। सेकेंड जो है, इसने पॉलिसी स्टार्ट करी आयरन एंड ब्लड की। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के तहत जब भी कोई युद्ध होता था, जब भी कोई बैटल होता था, तो उसमें क्या होता था? मेन वर किल्ड, जो लोग होते थे, मतलब जो मेन होते थे, उनको तो मार दिया जाता था। और जो राज्य में बची हुई विमेन और चिल्ड्रन होते थे, उन्हें एनस्लेव्ड कर लिए जाते थे। जो एनिमीज़ के विमेन और चिल्ड्रन थे, एनिमीज़ में देखिए, एनिमीज़ में मेन तो सारे क्या हो गए? सबको मार दिया गया। अब उसके बाद जो है विमेन और चिल्ड्रन बचते हैं, तो विमेन और चिल्ड्रन को क्या कर दिया जाता था? इनको जो है एनस्लेव्ड कर लिया जाता था, अर्थात इनको गुलाम बना लिया जाता था। और उसके बाद अगर डेथ ऑफ बलबन देखते हैं तो 1286 में जो है वो बलबन की डेथ होगी। अब जो है यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है, जो 1290 से 1320 तक दिल्ली के थ्रोन पर, दिल्ली की सल्तनत पर अपना राज्य चलाती है। जलालुद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। यहाँ पर जे स्किप हो गया है, सो यू जस्ट कंसिडर द स्पेलिंग JALAL, है ना, जलालुद्दीन खिलजी। उसी को हम फिरोज खिलजी भी कहते हैं। यहाँ पर भी जे स्किप हो गया है, शायद कुछ टाइपराइटर में प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई कीबोर्ड में प्रॉब्लम होगी। अब हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो फाउंडर है खिलजी डायनेस्टी का। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी को डिसीव किया और अजेनेटेड कर दिया। कब? 1296 में। और 1296 में जो है वो खिलजी डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया। अलाउद्दीन वॉज allude as the second Alexander on the coins issued by him। इसने जो कॉइन्स निकाले उसके ऊपर अपने आप को इसने सेकेंड अलेक्जेंडर कहा है। उसके बाद इसने रणथंबोर को इन्वेड किया। रणथंबोर पे जो है इसने क्या किया? आक्रमण किया। रणथंबोर को इसने इन्वेड किया व्हेन 1301 में, और चित्तौड़ को किया है 1303 में। वो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेट्स। रणथंबोर को इन्वेड किया 1301 में और चित्तौड़ को इन्वेड किया है 1303 में। दोनों जगह क्या हुए थे? साके हुए थे। साके आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बाघेला राजपूत किंग राय करण देव ऑफ गुजरात, इसके खिलाफ भी इसने मिलिट्री कैंपेन किया था। उसके बाद मलिक काफूर जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, खिलजी डायनेस्टी का। ये कौन था? तो ये जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था आर्मी का, और ये कहा जाता है कि ये कन्वर्टेड मुस्लिम था फ्रॉम हिंदू, है ना, अर्थात हिंदू से मुस्लिम बना हुआ बंदा था ये। चलिए अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगा, जहाँ 4 to 5 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। ही इशूड 4 ऑर्डर्स टू कंट्रोल रिवोल्ट्स। अब इसके खिलाफ अगर कहीं भी हिंदू राजा या और कोई XYZ जो भी रिवोल्ट करता है, तो इन रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया? इसने 4 ऑर्डर जो है वो इशू करे हैं। इन 4 ऑर्डर को हमने थोड़ा सा कैटेगराइज करा और इस वजह से यहाँ पर 5 नंबर्स हो गए हैं, क्योंकि बड़ा नहीं करके सेंटेंस को हमने 2 टुकड़ों में काट दिया है। ठीक है, सबसे पहले एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। क्या था? सल्तनत टाइम में एरिस्टोक्रेट्स मतलब जो भी अमीर वगैरह होते थे, है ना, खलीफा होते थे, तो इनका क्या था? इनका बड़ा वर्चस्व था। तो इसने क्या किया? इनकी प्रॉपर्टी को जो है वो एनेक्स करना स्टार्ट किया, ताकि इनका जो वर्चस्व है वो ख़त्म कर सके। उसके बाद इसने रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया। अब रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए इसने क्या किया? तो इसने जो बैरन लैंड है, जो अनुपजाऊ ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया। क्लियर? उसके बाद दिल्ली में इसने अल्कोहल पर पूरी तरह से बैन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, द 4th वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम। अब इसने इंटेलिजेंस सिस्टम का फॉर्मेशन किया। जो भी स्पाइज वगैरह थे उनको
जो खबरी होते हैं, पूरे राज्य में क्या चल रहा है, यहाँ वहाँ क्या चल रहा है, कोई एरिस्टोक्रेट जो है वो सुल्तान के खिलाफ कोई किसी तरह का कोई प्लान तो नहीं कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरसी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जो है जलालुद्दीन खिलजी को डिसीव करके राज्य संभाला था, इसने एंथ्रोन हुआ था। तो जब इसने खुद ने ये किया तो इसके अंदर बिल्कुल इस चीज़ को सोचने की कैलिबर था, ये इस चीज़ सोचने में कि इंटेलिजेंसी सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस होता है किंगडम में। उसके बाद इसने बैन ऑन द गेट टुगेदर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। ये एरिस्टोक्रेट्स हमने जो देखे थे और हमने बताया आपको कि जो भी राजघराने से संबंधित जो लोग होते हैं उनको एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। तो इनका गेट टुगेदर जो है होना इसने बैन कर दिया कि ना तो गेट टुगेदर हो ना कोई कॉन्स्पिरसी हो। ठीक है, तो चलिए समझ में आया आपको यहाँ तक खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन तक। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हाँ जी, अब अलाउद्दीन ने क्या किया था, अलाउद्दीन ने कुछ मार्केट पॉलिसीज़ भी जो हैं वो इशू करी थी। अब क्या करें उसने मार्केट पॉलिसी में, सबसे पहले तो कुछ डेजिग्नेशन, कुछ पोस्ट बनाई नई। दीवान ई रियासत जो मार्केट कंट्रोलर होता था, ठीक है, शाहना दंडाधिकारी जो मार्केट इंस्पेक्टर होता था, उसके बाद मुहतासिब जो प्रोटेक्टर ऑफ कॉमन पीपल एंड इंस्पेक्टर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो वेज होते हैं, मेजर्स होते हैं, कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं चल रहा मार्केट में, ये सब देखते थे। और बारिद ई मुमालिक जो था वो इंटेलिजेंट स्पाइंग ऑफिसर था, अर्थात जासूसों का ऑफिसर था। ठीक है, अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट रूलर हु पेड हिज सोल्जर इन कैश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अपने सोल्जर्स को कैश पेमेंट करने वाला पहला रूलर कौन था, तो अलाउद्दीन जो है वो फर्स्ट रूलर था जिसने अपने सोल्जर्स को कैश में पे किया था। इससे पहले क्या सिस्टम था, जनरली किसी जगह की जागीर दे दी जाती थी और वहाँ का जो रेवेन्यू आता था वो रेवेन्यू ही उस सोल्जर की सैलरी मानी जाती थी, इस तरह से होता था। ठीक है, बिल्ट अलाई फोर्ट और कोश ई सीरी, कुश्के सीरी भी जिसे कहते हैं, जिसके 7 गेट्स है। ठीक है, अलाई फोर्ट किसने बनाया, ये भी क्वेश्चन है आपके बैक एक्सरसाइज में ही हो सकता है या फिर बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट है। अलाई फोर्ट किसने बनाया, तो अलाउद्दीन ने बनाया अलाई फोर्ट। ठीक है, अलाई फोर्ट का सेकंड नाम कोशी सीरी है एंड कुश्के सीरी भी है जिसके 7 गेट है। क्लियर है, चलिए लेट्स प्रोसीड। नाउ लेट्स सी द तुगलक डायनेस्टी। व्हाट्स अबाउट तुगलक डायनेस्टी। गाजी मलिक, जिसे हम गियासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं, ये जो है दिल्ली का सुल्तान बना है खुसरो शाह को एजिनेट करके। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। तो डाइड इन 1325 बाय वुडन स्ट्रक्चर कोलाज। जो वुडन स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेम होती है दरवाजे की, वो गिर जाने की वजह से, उसके नीचे दब जाने की वजह से ये जो गाजी मलिक है, गियासुद्दीन तुगलक है, इसकी मृत्यु हो गई। रीनेम्ड टू देवगिरी एज दौलताबाद। देवगिरी जो है, देवगिरी शहर का नाम इसने दौलताबाद बनाया और दौलताबाद को इसने अपना कैपिटल भी बनाया था 1327 से 1335 तक। इसके बाद इसने कुछ कॉइन्स जो हैं कॉपर एंड बेल मेटल के मिक्स जो थे वो कॉइन सर्कुलेट करे थे। बट इस कॉइन के बारे में ट्रेजेडी ये है कि इसका जो डिज़ाइन है, इसकी मिंटिंग जो है वो इतनी सिंपल थी कि जो लोकल लोग हैं वो भी इसकी मिंटिंग करने लगे, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई और हिप्स जो है वो इन कॉइन्स के सड़कों पर रह गए और इस वजह से इन कॉइन्स को बंद करना पड़ा। ठीक है, पीपल स्टार्टेड मेकिंग फोर्स्ड करेंसी, देयरफॉर टोकन करेंसी हैड टू बी डिसकंटिन्यूड। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोरक्कन ट्रैवलर और इब्न बतूता ट्रैवलर जो हैं वो इंडिया में अराउंड 1333 में विजिट इसने किया था। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक देखते हैं, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक का सक्सेसर था ये। मोहम्मद तुगलक के बाद ये एंथ्रोन हुआ था, गेव इंपॉर्टेंस टू आर्किटेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला बंदा था। इसने कुछ सिटीज़ बसाई थी जिसमें हिसार, फिरोज़ाबाद, जौनपुर आदि इंक्लूड है। इसने बहुत सारे कैनल्स वगैरह बनाए और यहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ वाटर अर्थात पानी की कमी की जो समस्या है उसका हल किया। तो कैनल्स कहाँ बनाए इसने, हाँसी में बनाए, सिरसा रीजन में बनाए, सिरसा के क्षेत्र में इसने बनाए। एक बड़ी साउंड पॉलिसी इसने अडोप्ट करी थी, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फेस ड्रॉट्स। अभी हमने देखा कि इसने कैनल्स वगैरह बनाए और इस तरह से एक बड़ी साउंड पॉलिसी, एक अच्छी पॉलिसी जो है इसने एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देते हुए और ड्रॉट्स अर्थात सूखा जो पड़ता है उसको फेस करने के लिए इसकी पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी। फिरोज शाह जो है 1388 में इसकी डेथ हो गई। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है लास्ट रूलर था किसका, तुगलक डायनेस्टी का। तो यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी अपनी कंप्लीट होती है
और नेक्स्ट आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिज्र खान। ठीक है, तुर्किश इन्वेडर जो था तैमूरलंग ने दिल्ली कॉन्कर किया। ठीक है, तैमूरलंग ने दिल्ली कॉन्कर किया और दिल्ली का जो रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो दिल्ली में किसको चुनकर गया? खिज्र खान को चुनकर गया। और ये जो तैमूरलंग था, इसको भारत को लूटने के अलावा इसका कुछ विशेष मोटो नहीं था कि दिल्ली की सल्तनत संभालनी, भारत पर राज्य करना, ऐसा कोई इसका विशेष मोटो नहीं था। इसलिए इसने खिज्र खान को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया। खिज्र खान सक्सेसर मुबारक शाह रिमेन द रूलर फ्रॉम 1421 टू 1434 तक सैयद डायनेस्टी का जो है रूलर रहा। कौन? खिज्र खान का सक्सेसर मुबारक शाह। उसके बाद इसने सर्वशाह का टाइटल लिया और लास्ट रूलर अगर हम देखते हैं सैयद डायनेस्टी का तो आलम शाह था। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने जैसा मुझे यहाँ लगता है कि तैमूरलंग ने जो है वो दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव किसको अपॉइंट किया? तो खिज्र खान को अपॉइंट किया है। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोधी डायनेस्टी। बहलोल खान लोधी जो है इसने दिल्ली ऑक्यूपाई किया 1451 में और इसकी डेथ हो गई 1489 में। निज़ाम शाह टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर शाह एंड बिकेम द सुल्तान। उसके बाद जो है निज़ाम शाह सिकंदर शाह के नाम से इसने दिल्ली का सुल्तान ये बना है। ही एक्सटेंडेड एम्पायर टिल तिरहत, बिहार एंड बंगाल। इसने जो है इसने अपना एम्पायर काफ़ी एक्सटेंड किया है। कहाँ तक? तिरहत, बिहार और बंगाल तक। किसने? निज़ाम शाह ने। क्लियर? आगे देखिए, हिज जुडिशियल सिस्टम एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स वर फेमस। अब ये जो निज़ाम शाह है इसका जुडिशियल सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम जो है, रिफॉर्मेशन जो है, सुधारना जो है इसके अंदर, ये काफ़ी फेमस रही। ही इन्वेंटेड गज जो ऑलमोस्ट 30 इंच के इक्वल था। गज एक टूल ये इसने इन्वेंट किया और इसका नाम दिया गया सिकंदरी गज। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसका जो निकनेम था, क्या था इसका निकनेम? इसका निकनेम था गुलारू खान और ये पोएम जो है वो इस नाम से बनाता था। इसने आगरा सिटी बसाया है 1504 में। आगरा सिटी 1504 में। इब्राहिम लोदी जो है इसके पास अब थ्रोन आ गया है नवंबर में 1517 को जो है इब्राहिम लोदी सुल्तान बन गया। ही वॉज डिप्यूटेड बाय राणा सांगा इन 1517 एंड 18। अब ये जो इब्राहिम लोदी है इसको राणा सांगा ने एक युद्ध में 1500 अब ये जो इब्राहिम लोदी है इसको राणा सांगा ने 1517 और 1517-18 में जो बैटल हुआ था उसमें इसे हराया है। उसके बाद ये बाबर से भी फर्स्ट बैटल जो है पानीपत का कब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1526 AD में बाबर से ये पानीपत का युद्ध भी हारा है। लोधी डायनेस्टी केम टू एंड द मुगल एंथ्रोन इन दिल्ली। और इस तरह से लोधी डायनेस्टी भी ख़त्म हुई है और यहाँ पर दिल्ली का सल्तनत पीरियड जो कहलाता था, ये छोटी छोटी सारी डायनेस्टीज़ ये यहाँ पर ख़त्म हुई है। अपने आप में तो छोटी छोटी नहीं है, बट इफ़ वी कंपेयर विद मुगल डायनेस्टी देन वी कैन से दिस डायनेस्टीज़ केम टू एंड दिल्ली में जो है वो सल्तनत पीरियड ख़त्म हो गया। अच्छा, सल्तनत पीरियड तो ख़त्म हो गया, बट सल्तनत पीरियड में जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा रहा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वर्ड आया था सुल्तान, है ना। हमने कहा था कि इस समय के जो एम्परर्स होते थे, जो किंग्स होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। तो सुल्तान टाइटल वाज स्टार्टेड बाय टर्किश रूलर के द्वारा ये सुल्तान टाइटल स्टार्ट किया गया था। और महमूद गजनवी ऐसा पहला एम्परर था जिसने सुल्तान का टाइटल लिया था, है ना, एडोन किया था। ठीक है, द सुल्तान वॉज द चीफ। हम देखते ही हैं मोनार्की था तो मोनार्की में ऑलवेज सुल्तान वॉज द चीफ, उसके बाद किंग वॉज द चीफ, तो ये सब है। उसके बाद हम देखते हैं अमीर। हमने अभी आपको बताया था जब वर्ड आ रहा था एरिस्टोक्रेट्स, तो उसी समय हमने बताया कि ये सुल्तान के दरबार में जो मंत्री होते थे उन्हें अमीर कहा जाता था, या फिर अमीर कहते थे राजघराने से रिलेटेड जो लोग होते थे वो। तो ये जो आमिर थे ना बेटा, इस समय सुल्तान पीरियड के टाइम, सल्तनत पीरियड के टाइम, तो इन आमिर जो हैं वो दो सेक्शन में बंटे हुए थे, टर्किश और नॉन टर्किश। एक जो तुर्क के थे और एक जो नहीं थे। ठीक है, देयर वर 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स थे इसके।
जो दरबार हम कहते हैं उसके, एक था मजलिस ई, ये फर्स्ट नहीं है, इट इज़ ई ना, मजलिस ई खलवार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी। उसके बाद वजीर इम्पोर्टेंट होता था, सेकंड इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता था सुल्तान के बाद। उसके बाद में अजीर ई मुमालिक, दीवानी इंशा और दीवानी रिसालत। ठीक है, तो ये है हमने देखा क्या सल्तनत पीरियड के टाइम में, सल्तनत पीरियड के टाइम में हमने ये देखा है एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर स्पेशली इम्पोर्टेंट जो नेम है वो हमने दो देखे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज सुल्तान एंड सेकंड इज आमिर। अब 4 पोस्ट हमने देखी, वजीर, अरेजी मुमालिक, दीवानी इंशा और दीवानी रिसालत। ठीक है, तो यहाँ जो है सल्तनत पीरियड पूर्णतः हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मुगल पीरियड, जो रहा है 1526 टू 1858। ठीक है, तो इस लंबे पीरियड को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। हैव अ गुड डे एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू नाउ हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इतना पोर्शन जो है हमें 3 टाइम अगेन इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए पढ़ना है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।